कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती कादिरियम नाराए या गौसे आजम मी जन्म दमज़ शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मी जन्म। थोड़ी गुजारिश आप हजरात से, मैं समझता हूँ काफी टाइम आपको बैठे बैठे हो चुका है। एक बार सब लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए एक बार सब लोग, टांगे भी सीधी हो जाएंगी। अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, बस एक एक फीट आगे बढ़ जाइए, बस आगे बढ़ जाइए, आप बढ़ जाइए मोहब्बत से, जाएगा कोई नहीं। तशरीफ रखें फौरन, अब तशरीफ रखें एकदम फौरन। बैठ जाइए बैठ जाइए। इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारा, हम गरीबों के हामी, यतीमों के वाली, शफीउल मुज़नबीन, रहमतल लिल आलमीन, ताजदारे अरबो अजम, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, आफताब रिसालत, महताब नबुव्वत, हजरत अब्दुल्ला के नूरे नज़र, हजरत आमना के लख्ते जिगर, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। मोहब्बत से इतनी हल्के से आवाज बैठ जाएगी आप। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है ओ लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है ओ लाडला बेटा तेरा। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए। गुजरे हुए जमाने में लोगों ने मंसूबे बनाए अल्लाह वालों के जिक्र को मिटाया जाए, उनकी शान को कम किया जाए। और आज हम और आप एक अल्लाह के वली के दर के सामने बैठकर कुछ लम्हात, कुछ दकाइक, कुछ सातें इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह करने में गुजारे। मोहब्बत से बोला जरा सुभान अल्लाह। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। वाह भाई वाह सुभान अल्लाह। खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा को मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, के ईमान वालो अल्लाह से डरो। खिताब ईमान वालों से हुआ, बेईमानों से नहीं हुआ है।
ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, वकूनू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन? एक सवाल पैदा होता है कि सच्चे कौन? तो आप तारीख उठाइए, तारीख के औराक को गर्दानिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बाद चाहे सहाबा किराम हो, सहाबियात हो, ताबिईन हो, तबे ताबिईन हो, अइम्मा मुज्तहिदीन हो, खुलफाए राशिदीन हो, औलियाए कामिलीन हो, तमाम ईमान वाले सब सच्चे हैं। वकूनू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। बुजुर्ग की बारगाह में आए हो, इसलिए एक बुजुर्ग का जिक्र करने लगा हूं मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ के हवाले से अगली उम्मतों के एक बुजुर्ग थे जिनका नाम आता है हजरत जुरैज। क्या नाम आता है? हजरत जुरैज। इतनी अल्लाह अल्लाह करने वाले, शब और रोज, लैलो नहार, रात और दिन इबादतों में गुजारने वाले, इबादतों का, रियाजतों का, तस्बीह, तहलील का, जिक्र का, शुक्र का मामला ये था। इन्होंने अपने घर में एक मिट्टी का इबादत खाना बना रखा और उसमें बैठकर पूरी पूरी रात अल्लाह अल्लाह करने में गुजार देते। एक दिन ये बुजुर्ग इबादत में मुस्तगरक थे, मुनहमिक थे, जिनको जुरैज कहा जाता है। इनकी मां, इनकी वालिदा, इनकी अम्मी जान तशरीफ लाई, इरशाद फरमाया, बेटा जुरैज, आपने कोई तवज्जो ही नहीं दी। मां इंतजार करती रही, मुंतजिरा रही कि बेटा आएगा, मेरी आवाज पर लब्बैक कहेगा, मैं कुछ हुक्म और आर्डर करूंगी। पूरी रात इस तरह से गुजर गई। हजरत जुरैज नफल इबादत में मुस्तगरक थे, मुनहमिक थे, जबकि शरीयत का मसला ये कहता है अगर इंसान नफल इबादत में मुनहमिक है और माँ या बाप या दोनों में से एक अगर आवाज दे तो औलाद को चाहिए कि फौरन नमाज को तोड़कर अपने वालिदैन की आवाज पर लब्बैक, या फिर दिल गवारा नहीं कर रहा कि मैं नफल नमाज पढ़ रहा हूं, अपनी नमाज को तोड़ूं, तो जल्दी से उसको मुकम्मल करके फौरन हाजिर हो जाए। शरीयत ने नियत तोड़ने की इजाजत दी है। रात गुजरी, दिन आया, पूरा दिन इबादत में गुजार दिया। दूसरी रात आई, मां ने फिर आवाज दिया, बेटा जुरैज, आप फिर नफल नमाज में मुस्तगरक थे, मुनहमिक थे। अर्ज किया, मौला, एक तरफ मेरी मां आवाज दे रही है और एक तरफ मैं नमाज में मुस्तगरक हूं, मुनहमिक हूं। ऐ बारे इलाह, मैं नमाज पढ़ूं या फिर अपनी मां की आवाज पर लब्बैक कहूं। इसी कशमकश में, इसी सोच में, इसी फिक्र में रात गुजारी। मां मुंतजिरा रही, इंतजार करती रही, बेटा ने कोई तवज्जो ही नहीं दी। इस तरह से मां वापस हुई, मां का दिल टूटा और फिर मां ने रब की बारगाह में हाथों को उठाकर यूं अर्ज किया, अल्लाहुम्मा ला तुमिदू हत्ता ला यंजुरा इला वुजूहिल मुमिसा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ऐ मौला, मेरे जुरैज को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक ये किसी फाहिश औरत का चेहरा ना देख ले। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
भला माँ बद्दुआ करे बेटे के हक में और बद्दुआ कबूल ना हो। इसलिए नौजवानों, मैं तुमसे भी अर्ज़ा पेश करूंगा, माँ बाप की आवाज पर लब्बैक कहकर हाजिर हुआ करो, नाफरमानी मत किया करो। बहुत खूबसूरत जलसा आपने सजाया है। और बुजुर्गों, मैं तुमसे भी क्या करके जाऊंगा, औलाद नालायक भी हो, औलाद नाखल्फ भी हो, औलाद नाफरमान भी हो, औलाद गुस्ताख भी हो, तब भी इन औलादों को बद्दुआएं ना दिया करो। बद्दुआएं दोगे परेशानी में, मुसीबतों में, मसाइब व आलाम में ये औलादें घिर जाएंगी। फिर परेशानी आपको भी होगी, आपको भी शर्मिंदगी होगी, आप भी नादिमो पशिमान होंगे। काश बद्दुआ ना देता। लेकिन आज के बुजुर्गों का हाल ये क्या, औलाद नालायक निकल भी आए ना तो साहब गालियों के ढेर लगा देते। तेरा ईद के दिन एक्सीडेंट हो जाए। बुजुर्गों, ये तुम्हारा काम नहीं है बद्दुआएं देना, बुजुर्गों का काम है दुआएं देना। अल्लाह जहां माँ बाप की दुआओं को कबूल फरमाता है, वहीं अगर ये माँ बाप औलाद के हक में बद्दुआ कर दे तो बेड़ा तबाह हो जाता है। माँ का दिल टूटा, दिल शिकनी हुई। माँ ने अर्ज किया, मौला मेरे जुरैज को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक ये किसी फाहिशा औरत का चेहरा ना देख ले। लेकिन हजरत जुरैज ये कोई मामूली इंसान नहीं थे, एक बुजुर्ग थे, अल्लाह अल्लाह करने वाले थे, विलायत के मकाम पर फाइज थे। और यूं नहीं कि तारीख के हवाले से कोई वाकया पेश करके मैं रुखसत हूं, बल्कि मुस्लिम शरीफ के हवाले से आपको बता रहा हूं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। भाई शायर साहब पढ़ लेते तो बहुत मचल रहे थे आप, अब थोड़ा मचल के हमें दिखाओ तब जानना। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, मचलना चाहिए। आपके सब मेहमान हैं, सबका ख्याल रखें, सबको मोहब्बत से सुने। मैं भी उत्तराखंड रुद्रपुर से आया हूँ, तभी सफर मैंने किया है ना। ये आपकी मोहब्बतों के तकाजे। अभी आप सुनेंगे शायर इस्लाम मद्दाई खैर अनाम, अब बहुत बुजुर्ग हस्ती, और इनको दुआएं मालूम किसकी मिली है? सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हीं दुआओं का नतीजा है कि इस उम्र में भी आज है नौजवान शायरों को भी फेल कर दे। माशाअल्लाह सुभान। शायर इस्लाम अब्बास निजामी साहब तशरीफ फरमा है, कामिल भाई तशरीफ फरमा है, और ये माशाल्लाह अनस भाई नकीब इजलास नकीबुल हिंद बहुत शानदार निजामत कर रहे हैं। और भी ये उलमा तशरीफ फरमा, आपने इनसे सुना, शरीफ अख्तर साहब थे, उनसे पहले एक शायर और थे। बहरहाल आपको सबने सुना, और मेरे बाद में इंशाअल्लाह आप शायर इस्लाम मुनाजिर हुसैन बदा यूनी को सुनेंगे, और फिर खतीब हिंदुस्तान मुकर्रिर शोलाबार, जिनकी तारीख लेने के लिए कई महीने तक लाइन में लगना पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो अक्सर रोजाना ही बात होती रहती, क्योंकि मैं रिश्ते में उनका बहनोई हूँ। सुन रहे हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब का तो मालूम है, अभी जल्दी में हजरत ने ऐलान किया था कि ईद तक, मीठी ईद तक कोई फोन ना करे, कोई राब्ता ना करे। ये अब्बास निजामी साहब की मोहब्बत, इन्होंने मुझसे कहा नहीं, तारीख कुछ भी हो, किस तरह से भी हो, लेनी है, समझे। तो बहरहाल इस तरह से आप के जरिए राब्ता हुआ और हजरत तशरीफ लाए। इंशाल्लाह आप उनकी तकरीर सुनेंगे, आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे जब बोलेंगे। रुलाना चाहे तो रुला भी देते हैं, हंसाना चाहे तो पूरी रात हंसा भी देते हैं, और जगाना चाहे तो सुबह तक तुम्हें जगा भी सकते हैं। वाह भाई वाह सुभान अल्लाह। और फिर आले रसूल हुजूर सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे। आप कलिमात मुबारका शादिर फरमाएंगे, दुआएं फरमाएंगे। इंशाअल्लाह रहमत व अनवार की बारिश से हम खूब लबरेज होंगे, और खूब इस नूरानी इरफानी हकानी महफिल में बैठकर खूब मुस्तफीज व मुस्तनीर होंगे। गुफ्तगू सुनिए। माने क्या कहा? मौला
मेरे बेटे जुरैज को उस वक्त तक मौत न देना जब तक ये किसी फाहिशा औरत का चेहरा न देख ले। माँ बद्दुआ करे और बेटे के हक में बद्दुआ कबूल न हो। हजरत जुरैज का शोहरा होने लगा, चर्चा होने लगा कि इतनी इबादत करने वाला है, इतनी रियाजत करने वाला है, इतनी तस्बीह और तहलील करने वाला है, इतना जिक्र और शुक्र करने वाला है, पूरी पूरी रात इबादतों में गुजार देता है, पूरी पूरी रात तस्बीह और तहलील में गुजार देता है, पूरी पूरी रात अल्लाह अल्लाह करने में गुजार देता है। एक फाहिशा औरत को मालूम हुआ, शोहरत सुनकर इसकी नीयत खराब हुई, फासिद ख्याल से, गलत इरादे से, जो हुस्न में यकदाए जमाना थी, बड़ी हसीन और जमील थी, बड़ी खूबसूरत थी, इसकी नीयत में फसाद पैदा हुआ और गलत इरादे से हजरत जुरैज के पास आई और आने के बाद आपको आवाज दिया, जुरैज। हजरत जुरैज इबादत में मुस्तगरक थे, मुनामिक थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, आपने कोई तवज्जो ही नहीं फरमाई। जिसके हुस्न को देखने के लिए लोग बेचैनों पे करार रहा करते हो, जिसका जिस्म लोग खरीदते हो और फिर अपने दिल को सुकून और तस्कीन देते हो, उसकी जानिब हजरत जुरैज तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। इबादत में मुस्तगरक है, मुनहमिक है, नमाज पढ़ते रहे। जब इसने देखा कि मेरे हुस्न के लिए लोग बेचैनों पे करार रहते हैं लेकिन जुरैज को तवज्जो ही नहीं दे रहा है, तो फिर गुस्सा आया, जलाल आया और एक चरवाहे के पास गई और पहुंचने के बाद मुंह काला किया, जिसकी वजह से हमल ठहरा और फिर 9 महीना बच्चा पेट में पलता रहा और फिर 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ। 2-2.5 महीने का बच्चा लेकर ये फाहिशा औरत, ये बदकार औरत उसी बस्ती में आई और आकर कहा, लोगों तुम जुरैज को अल्लाह का वली मानते हो, अल्लाह का दोस्त मानते हो, जुरैज के ये कारनामे है, ये काले करतूत है, उसी का नतीजा है ये मेरी गोद में 2.5-3 महीने का बच्चा है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। लोग जमा हुए, इकट्ठा हो गए, हजरत जुरैज को मारने लगे। नतीजा ये हुआ, जो मिट्टी का इबादत खाना बना हुआ था सारा का सारा तोड़ दिया, नीज तो नाबूद कर दिया। हजरत जुरैज कहने लगे, लोगों मुझे ये तो बताओ मेरा जुर्म क्या है, मेरी खता क्या है, मेरी गलती क्या है, मैंने कौन सी ऐसी मिस्टेक की है जिसकी वजह से तुमने मेरा मिट्टी का इबादत खाना तोड़ दिया, मुझे मार रहे हो, मुझे सता रहे हो, आखिर वजह तो बताओ। तो लोगों ने कहा, फुला फाहिशा औरत के साथ तुमने जिना किया है। हजरत जुरैज ने कहा, उस फाहिशा औरत को लाया जाए, उस 2 महीने के बच्चे को लाया जाए। आज वो ही 2 महीने का बच्चा तुम्हारे सामने गवाही देगा। अल्लाह 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 अल्लाह। लोगों ने कहा, जुरैज तू दीवाना हुआ है, पागल हुआ है, लग रहा तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, 2 महीने का बच्चा भी क्या बोला करता है, कहां बोलेगा। जब हजरत मरियम की सफाई के लिए हजरत ईसा रुल्लाह ने कहा था, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, कि बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या, और अल्लाह ने मुझे नबी बना करो किताब अता फरमा कर भेजा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 महीने का बच्चा हजरत जुरैज के सामने पेश किया गया। आपने वुजू किया, वुजू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी और जैसे ही नमाज से फारिग हुए अर्ज किया, मौला तू ही इज्जत बचाने वाला है, तू ही इज्जत देने वाला है, तू ही आबरू की हिफाजत करने वाला है। लोगों ने अपनी नजर में समझ लिया है ये जुर्म मैंने किया है, मौला तू इंसाफ कर दे और इस बच्चे को कुव्वते गोयाई दे दे, ताकि ये बच्चा बताए
कि मेरी शान क्या है। हजरत जुरैज ने वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, रब की बारगाह में दुआ की, अपनी उंगलियों को इस तरह से फैलाया और बच्चे के शिकम पर मारा। हदीस मुस्तफा के अल्फाज गवाह है, फताना फी बतनी व क़ाल या गुलाम मन अबूका क़ाल फुलानुर राई। बच्चे के शिकम पर यूं हजरत जुरैज ने उंगलियों को मारा। बच्चा जुबाने कालो हाल से पुकार उठा के मेरा बाप फुला चरवाया है। लोगों को मालूम हुआ रे फुला चरवाए ने ये किया है और जुर्म इल्जाम लगाया जा रहा है जुरैज पर। तो हजरत जुरैज की ये शान सुनी इस बच्चे की जुबान से, कदमों में गिर गए, कदम बोसी करने लगे, हाथ पैर चूमने लगे और अर्ज किया हुजूर हमें माफ फरमाए, हमसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। अब आपका जो मिट्टी का इबादत खाना बना हुआ था इंशाअल्लाह हम सोना और चांदी का बना। सुभान अल्लाह। लेकिन ये बुजुर्ग थे, सादगी में जिंदगी गुजारने वाले थे, तो यहाँ से एक ज़हन ये भी मिला, अल्लाह माँ बाप को ये पावर, ये ताकत अता फरमाता है, वो जो चाहे सजा का इंतखाब कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। माँ ने सजा का इंतखाब किया ना, ए मौला मेरे जुरैज को उस वक्त तक मौत ना दे देना जब तक किसी फाहिश औरत का चेहरा ना देख ले। तो इस तरह से फाहिश औरत का चेहरा देखा, रूबरू हुए और फिर अल्लाह ने यह भी जाहिर कर दिया जो हमारे दोस्त हैं, हमारे वली हैं, हमारे यार हैं, जिनसे हमारा याराना है, हमारा मामला है, हम उनकी कैसे इज्जत और आबरू को बचाते हैं। ये नौजवानों मैं तुमसे अरेदा पेश करूंगा, इन माँ बापों की कदर कर लो। बहुत बदसलूकी माँ बापों के साथ करते हो, बहुत माँ बापों को सताते हो, बहुत माँ बापों को घरों से निकालते हो, यूं माँ बापों का दिल दुखाते रहे, कमाओगे जरूर अल्लाह बरकतें नहीं फरमाएगा। कमाओगे जरूर इज्जत नहीं पाओगे, सुकून नहीं पाओगे। इसलिए माँ वो माँ है, ये बाप वो बाप है जो रात की तारीकियों में अगर तुम्हारे सर में दर्द होने लगा तो ये बाप रात की तारीकी में तुम्हारे सराहने बैठकर पूरी पूरी रात बेदार रहकर तुम्हारे गम में रोता रहा। डॉक्टरों के पास, तबीबों के पास, हकीमों के पास चक्कर लगाता रहा, तावीज गंदा करने वालों के पास जाता रहा। काश अल्लाह मेरे बेटे को शिफा दे देता। और ये माँ वो माँ है कि जिस माँ ने अपने शिकम में तुम्हें 9 महीने रखा और जैसे ही ये बच्चा माँ के शिकम में पहुंचता है, माँ हमला होती है, माँ हमल से होती है, तो माँ को उल्टी आने लगती है, दिल मतलाने लगता है, माँ परेशान होने लगती है। डॉक्टर ने कहा फुला चीज को नहीं खाना है, तो इस माँ ने तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें हासिल करने के लिए इस माँ ने खाना पीना छोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा फुला चीज को हाथ नहीं लगाना है, तो इस माँ ने तुम्हें पाने के लिए, अपने शिकम में परवान चढ़ाने के लिए, तुम्हारी परवरिश के लिए इस माँ ने उन खट्टी चीजों को, उन मीठी चीजों को तर्क किया। अबे नादान, माँ को आंखें दिखाता है, आंखें दिखाएगा, इज्जत नहीं पाएगा, शोहरत नहीं पाएगा, दुनिया में भी जलील हो जाएगा और आखिरत तेरी तबाह हो बर्बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा, अज़मते वालिदैन जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, सुभान अल्लाह। माँ वो माँ है कि जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा, अपने बतन में रखा, अपने शिकम में रखा, तुम्हें पालती रही और फिर 2 साल मुसलसल तुम्हें अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाती रही। अबे नादान, ये माँ वो माँ है
कि जिस माँ ने 2 साल से लेकर 20 और 25 साल की जवानी तक तुम्हें खिलाती रही, तुम्हें पिलाती रही, तुम्हारी निगरानी करती रही, तुम्हारी हिफाजत करती रही, तुम्हें जवान करती रही, तुम्हारी जवानी की निगरानी करती रही, इन माओं को आंखें दिखाते हो। ये नई नवेली दुल्हन आपकी आगोश में क्या आई, एक रात बीवी की आगोश में क्या गुजरी, तुम माँ से कहने लगे अम्मा तुझे नींद नहीं आती तो इसमें मेरा क्या कसूर है। माँ तो पुकलाने लगी है, माँ तो इतराने लगी है। वाह वाह वाह। माँ तू मुझे डिस्टर्ब ना किया कर, मेरे काम में दखल अंदाजी ना किया कर। नौजवानों तुम जारेदा पेश करूंगा, माँ बापों की खिदमतें करके जन्नत कमा लो। और माँ बाप की गुस्ताखी एक ऐसा गुनाह है कि जिसकी सजा अल्लाह दुनिया में ही दे दे। अल्लाह। एक किताब का नाम आता है अज़मते वालिदैन, मुहक्किक मसाइल जदीदा हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला ने इस किताब को मुरत्तब फरमाया है। आप बयान फरमाते हैं, एक बुजुर्ग माँ की खिदमत करते रहे। एक दिन माँ की बारगाह में अरेजा पेश किया, माँ अगर तू इजाजत दे दे तो मेरा दिल चाहता है कि मैं खाना काबा का तवाफ कराऊं। कितनी अच्छी ख्वाहिश थी। माँ ने कहा बेटा मुझे तन्हा छोड़कर चले जाओगे, बेटा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। ये माँ से आरिजा पेश करने लगी, माँ मैं बगैर खाना काबा का तवाफ किए नहीं रह सकता। बहरहाल माँ की मिन्नतों समाजित करते रहे, माँ को मनाने की कोशिश करते रहे कि माँ राजी हो जाए, लेकिन माँ राजी नहीं हुई। इनका जज्बा, शौक, लगन बर्दाश्त ना कर सके। इसी शौक में एक काफिले के साथ ये दिन भर सफर किया। माँ की बगैर इजाजत खाना काबा का तवाफ करने के इरादे से चले। इधर माँ ने बद्दुआ की, मौला तुम मेरे बेटे को किसी अजाब में मुब्तला कर दे। माँ बद्दुआ करे, उसकी बद्दुआ कबूल ना हो। पूरा दिन सफर किया। सफर करते करते जब रात आई, रात की तारीकी आई, तो सोचा कि रात में सफर करना मुनासिब नहीं। एक बस्ती में पहुंचे, दिल में ख्याल आया इंसान को नई जगह जल्दी से नींद नहीं आती, चलो ऐसा करते हैं कि नमाज पढ़कर ही पूरी रात गुजार लेते हैं। मस्जिद में पहुंचे, पहुंचने के बाद वुजू किया, नमाज पढ़ने लगे, लेकिन नमाज नफल नमाज पढ़ रहे थे। इत्तेफाक देखिए, इसी बस्ती में किसी के घर में कोई चोर घुसा, चोरी के इरादे से, और फिर मालिक के मकान जागा, चोर का पीछा किया, दौड़ते रहे, चलते रहे, मालिक के मकान पीछे पीछे, चोर आगे आगे भागता रहा। मस्जिद के दरवाजे तक नजर आया। जैसे ही मस्जिद का दरवाजे तक पहुंचा, अचानक नजरों से गायब हो गया, ओझल हुआ। अब इसने देखा कि चोर को मैंने यहाँ तक तो आते हुए देखा था, अब इसका मतलब ये है ये चोर मस्जिद में ही दाखिल हुआ होगा। ये फौरन जो है मालिक के मकान मस्जिद में घुसा, तो देखा ये बुजुर्ग हाथ बांधकर नमाज पढ़ रहे थे। कितना अच्छा काम कर रहे थे। इधर माँ ने रब की बारगाह में अर्ज किया, या रब्बी इनी बितलैया इब्नी बिबलाइन आइदहु इलैया तारा। ए मौला अगर तूने मेरे बेटे को किसी अजाब में मुब्तला कर दिया हो तो मौला उसी बेटे के हक में उसकी माँ दुआ करती है, मौला मेरे बेटे को मेरे पास पहुंचा दे ताकि मैं उसको देख सकूं। इधर माँ दुआ कर रही थी, इधर ये मालिक के मकान हाकिम शहर के पास पकड़ करके ले गया। हाकिम शहर ने हुक्म सुनाया, इसकी आंखों को निकाल दिया जाए, इसके हाथों को काट दिया जाए, इसके पैरों को काट दिया जाए, और फिर एक जानवर पर बिठाकर पूरी बस्ती में घुमाया जाए। ऐलान किया जाए, लोगों किसी का माल ना चुराना, ये चोर की सजा है। कोई किसी का माल चुराएगा हाथ काट दिए जाएंगे, कोई किसी का साजो सामान चुराएगा पैर काट दिए जाएंगे। जानवर पर बिठाकर घुमाया जा रहा था, ऐलान किया जा रहा था, लोगों
ये चोर की सजा है। तो सुनो इस बुजुर्ग ने क्या कहा था, ला तक़ूलू ज़ालिक बल क़ूलू हाज़ा जज़ाओ मन क़सदा तवाफ़ मक्का बिला इज़्नि उम्मी। लोगों ये मत कहो ये चोर की सजा है, बल्कि ये कहो ये माँ की बगैर इजाजत खाना काबा का तवाफ करने वाले की सजा है। वाह वाह। अजीजा ने मिल्लत, तो लोगों को मालूम हुआ अरे ये तो फुला बस्ती के फुला बुजुर्ग हैं, इनको पकड़ा और इनके दरवाजे पर छोड़ा। अब अपने ही घर के दरवाजे पर अंदर माँ है, बाहर ये बेटा है, आंखें भी गंवा चुका है, हाथ भी गंवा चुका है, पैर भी गंवा चुका है। दरवाजे पर आवाज दे रहे हैं, है कोई जो मुझे खिला दे, है कोई जो मुझे पिला दे, है कोई जो मुझे रोटी दे दे। भूखा हो, प्यासा हो, सताया हुआ हो, न बेटे को खबर है ये मेरी माँ का घर है, ये मेरा ही घर है, न माँ को खबर है ये मेरा ही बेटा है। अंदर से ज़ईफा ने आवाज दी, बेटा मैं दीवार के जरिए रोटी बढ़ा देती हूँ, लिहाजा हाथ से पकड़ो खा लेना। आपके सामने मैं नहीं आ सकती, आप मेरे लिए अजनबी हो। कहा मेरे हाथ नहीं है, कैसा करते हैं मैं खाना दरवाजे पर रख देती हूँ, चलकर आ जाओ खाना उठा लो। कब मेरे पैर भी काट लिए गए हैं, अच्छा मैं आपके सामने आ जाती, लेकिन आप मेरे लिए गैर महरम, लिहाजा आपके सामने आना मेरे लिए मुनासिब नहीं। चलो ऐसा करती हूँ दरवाजे से हाथ बढ़ाकर खाना रख देते हो। बात खत्म कर रहा हूँ, बस आखिरी बात। दरवाजे से हाथ बढ़ाकर खाना रख देते हो, तुम अपनी आंखों से देखना कोई मुसाफिर, कोई आने जाने वाला रास्ते पर आपको नजर पड़ जाए तो उसको आवाज लगाना और वो खाना आपको खिला देगा। कहा मैं आंखों से भी माजूर हूं, मैं देख नहीं सकता। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये वो हमारी माएँ थी जो इतना पर्दों का अदब व एहतराम किया करते थे। माँ ने चंद रोटियों को लिया, थोड़ी सी तरकारी को लिया, रोटी पर रखा और एक चादर के जरिए, दुपट्टे के जरिए अपने चेहरे को, मुंह को छुपाया। माँ दरवाजे से बाहर आई, आने के बाद देखा आंखें भी नहीं हैं, हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, लुकमा बनाया और इस माँ ने लुकमा बनाने के बाद अपने बेटे के मुंह में दिया। भला जिस बेटे ने माँ की आगोश में 2 साल खूने जिगर पिया हो, वो 2 साल से लेकर जवानी तक 20-25 साल की उम्र तक माँ के हाथों से खाता रहा, माँ खिलाती रही, पिलाती रही। भला ये कैसे न पहचानता ये खिलाने वाली है तो मेरी माँ है। माँ का एक लुकमा खिलाने का अंदाज, इसने समझ लिया ये कोई मामूली औरत नहीं है, ये जरूर मेरी माँ है। जिंदाबाद। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, लुकमा खाया, समझ गए ये मेरी माँ है। माँ के कदमों में सर रखा और अर्ज किया, अना इब्नु कल आसी, ए माँ मैं तेरा ही नाफरमान बेटा हूँ, ए माँ तू मुझे माफ कर दे। माँ ने जब बेटे की ये कैफियत देखी तो रब की बारगाह में हाथों को उठाया और अर्ज किया, या रब्बी इज़ा कानतिल हालतो कज़ालिक फ़क़बिज़ रूही व रूहहू हत्ता ला यरन्नासु सिवाद वजहिना। ऐ परवरदिगार, जब मेरी और मेरे बेटे की ये कैफियत हो चुकी है तो उसकी माँ दुआ करती है मेरी और मेरे बेटे की रूह को सुबह नमूदार होने से पहले कब्ज फरमा ले, ताकि लोगों के सामने जलील और रुसवाई उठानी ना पड़े। तो लोगों, इन माँ बापों की कदर करो। बुजुर्ग बनना है, वली बनना है, आला मकाम मनसब ओहदे पर फाइज होना है तो पहले इनको खिलाओ, बाद में खाओ। और होता क्या है,
जीते जागते खिदमतें नहीं करें, जीते जागते खिलाएंगे नहीं, और जब बाप का इंतकाल हो जाएगा ना तो 10वां 20वां 40वें की फाता में देखो दुनिया भर के फ्रूट रख देगा, कहेगा हमारे अब्बा को रसमलाई बहुत पसंद थी, हमारे अब्बा केला तो बहुत ही शौक से खाते थे क्योंकि उनके दांत नहीं थे। अबे साले, अबे नादान जाहिल गवार, मरने के बाद एक गिलास पानी लेकर सूरह फातिहा 3 बार सूरह इखलास पढ़कर दुआ कर देता तो अल्लाह तेरी दुआ माँ बाप के हक में कबूल फरमा लेता, उनकी बख्शिश और नजात फरमा देता। समझे? इसे जिनके माँ बाप हयात हैं उनकी खिदमतें करें, उनके कदम चूमें, उनके हाथों को चूमें। घर से निकलते हो बीवी से इजाजत लेते हो, लेकिन जब घर से निकला करो एक बार माँ के हाथों को अपने सरों पर रखवा लिया करो, फिर देखो दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। इज्जत चाहते हो, आबरू चाहते हो, दुनिया और आखिरत में सुरखुरूई चाहते हो तो पहले माँ बाप को खिलाओ, बाद में खाओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुब इलैहि व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।